सबसे पहले आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है केशवा हेयर केयर में। दोस्तों, अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या फिर अगर आप बाल्ड पैचेस या रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ये सवाल पक्का आप लोगों के दिमाग में आता होगा। अब भाई सवाल कौन सा है? सवाल ये है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मुझे हेयर फॉल रोकना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा हेयर फॉल को रोकने में। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर आपको हेयर थिनिंग हो रहा है यानी कि आपके बाल जो हैं वो पतले हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार बाल पतले हो रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली गंजापन हो सकता है। हेयर थिनिंग है, इसको रोकने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तीसरा सवाल, अगर आपको बाल्ड पैचेस आ गए, आपके जो बाल हैं या फिर बाल्ड पैचेस हो रहा है, आपको बाल्डनेस का प्रॉब्लम है या रिसेडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि यार इस रिसेडिंग हेयर लाइन को मैं कैसे रोक सकता हूँ, और अगर मेरे बाल चले गए तो क्या वो बाल आ सकते हैं, और अगर बाल वापस आ सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ये सवाल लगभग हर एक व्यक्ति के दिमाग में होता है जो हेयर फॉल या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रस्त है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इन प्रॉब्लम को डील करने के लिए। और जो भी सल्यूशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ या जो भी कंक्लूजन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको मैंने 2 क्राइटेरिया उसको फॉलो करके आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज टाइम निकाल कर, एंड जो आयुर्वेदा कहता है उन दोनों को कंबाइन करके ये रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सारी चीज़ों को जानने में या इस फैक्ट को जानने में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी टाइमलाइन मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर फॉल को रोकने में इतना टाइम लगेगा या बाल्डनेस को रोकने में इतना टाइम लगेगा या हेयर रीग्रोथ में इतना टाइम लगेगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 3 फैक्टर्स को जरूर फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहला, आपकी डाइट अच्छी हो, यानी कि आपकी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होगी वो आप ले पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो देन डेफिनेटली आपने अच्छे सप्लीमेंटेशन ऐड किए होंगे आपकी बॉडी की उस न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करने के लिए, पहला। दूसरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका डाइजेशन अच्छा है या फिर आप आपके अच्छे डाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। और तीसरी चीज़, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, आपकी जो नींद है वो बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की है, एंड उसी के साथ ही साथ आप स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी से खुद को दूर रख रहे हो। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ डेफिनेटली आपको उतने टाइम में 100% काम करेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम, और वो है हेयर फॉल, यानी कि आपके बाल झड़ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है तो कितने टाइम में ये मेरी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, मेरा हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये चीज़ बताऊंगा। देखिए, अगर तो आपका डाइट अच्छा है, सप्लीमेंटेशन आप ले रहे हैं, अगर बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, आपका रूटीन अच्छा, आपका स्लीप अच्छा है, एंग्जाइटी स्ट्रेस से आप नहीं गुजर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 2 मंथ से लेकर 4 मंथ्स के अंदर आप इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। यानी कि आपका हेयर फॉल 2 से 4 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। मैं यहाँ पर आपको, हमारे एक क्लाइंट है रिसेंटली, जो हमारे क्लाइंट है, हालांकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट है जिनका नाम है आकाश पाल, और उन्हें बहुत टाइम से हेयर फॉल हो रहा था, लगभग 6-7 महीनों से अच्छा खासा हेयर फॉल हो रहा था। रोज 10, 15, 20 बाल उनके झड़ रहे थे, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। जब हमने एनालिसिस किया तो हमें 2 चीज़ें समझ में आई, 2 प्रॉब्लम थी उनकी बॉडी में। सबसे पहला, उनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ था, पित्त यानी कि अग्नि एलिमेंट बढ़ा हुआ था, और उनकी डाइट जब हमने चेक की तो पता चला कि वो ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे पित्त और बढ़ रहा है। तो पहले हमने ये प्रॉब्लम नोटिस की। दूसरी प्रॉब्लम हमने ये नोटिस की कि उनकी डाइट में सफिशिएंट मात्रा में अमीनो एसिड्स एंड कुछ मिनरल्स कम थे। ये 2 प्रॉब्लम हमें समझ में आई, तो हमने उनका जो डाइट प्लान बनाया, ऐसी डाइट प्लान तैयार की जिससे उनका पित्त कम, बॉडी में जो पित्त लेवल बढ़ गया था उसको बैलेंस करने की कोशिश की, वैसा डाइट प्लान तैयार किया। दूसरा, हमने उनकी केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन के थ्रू न्यूट्रिशन फुलफिल करने की कोशिश की जो उनकी बॉडी को ज़रूरत थी। विद इन 10 वीक्स, यानी कि 3 महीने भी नहीं लगे, विद इन 3 मंथ्स के भी अंदर टाइम में, या कह लो आप 2.5 महीने के अंदर अंदर जो उनका हेयर फॉल था वो ऑलमोस्ट 90% तक रुक गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बहुत बड़ी बात है भाई, 90% हेयर फॉल रुक गया। आज सिर्फ मुश्किल से 1, 2, 3 बाल मुश्किल से झड़ते होंगे रेगुलर बेसिस पे, जहाँ पहले 20-25 बाल हो रहे थे वो अब सिर्फ 1-2 तक आ चुके हैं। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आपको आपका हेयर फॉल रोकना है तो मिनिमम 2 मंथ से लेके 4 मंथ्स तक अगर आपका सब कुछ सही आप फॉलो करें तो रुक जाएगा। अब दोस्तों, जो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में हो सकता है वो ये हो सकता है, जिन लोगों को हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, अगर आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, बाल पतले हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि यार इस हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को कितने टाइम में रोका जा सकता है। तो चलो आपको इसका साइंस बताता हूँ। देखिए, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम जनरली जो है वो वात वालों को बहुत होती है, जिनकी बॉडी में वात यानी कि एयर फैक्टर बढ़ जाता है। अब इस एयर फैक्टर यानी कि वात बढ़ने के कारण क्यों आपको हेयर थिनिंग होता है उसका मैं थोड़ा सा डीपली आपको बता देता हूँ। जब हमारी बॉडी में एयर का जो कंपोजिशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। डाइजेशन खराब होना यानी कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, गैस, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है।
अब डाइजेशन सही नहीं हो पाता है तो ब्लड को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ब्लड को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बालों तक नहीं पहुंचेगा, एंड अल्टीमेटली आपके जो बाल है न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है कि यार वात वाले जो लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव होता है, तो क्रिएटिव होने के कारण जो है कई दफ़ा उनको जो है रात को नींद नहीं आ पाती है प्रॉपरली, जिसके कारण भी जो है नींद नहीं आती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह है हेयर थिनिंग होने का। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए आपको ये करना चाहिए कि आप सही तरीके का योगा फॉलो करो, ऐसा योगा फॉलो करो जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्कैल्प की तरफ बढ़े। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो सही न्यूट्रिशन लो, सही सप्लीमेंटेशन लो। तीसरा, ऐसी डाइट लो जिससे आपका जो वात लेवल है वो बैलेंस हो, बढ़े नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं, अगर आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो विद इन 4 to 6 मंथ्स के अंदर, यानी कि 4 से 6 महीने के अंदर आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एंड पॉसिबिलिटी है कि आपके जो बाल हैं जो पतले हो गए हैं वो धीरे धीरे डेंस होना शुरू हो जाएंगे, या फिर कहिए मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा? 4 से 6 महीने। इस वीडियो के हम लास्ट पार्ट में बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादातर हेयर फॉल के जो केसेस होते हैं या हेयर थिनिंग के जो केसेस होते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि आपकी बॉडी को सही तरीके का पोषण नहीं मिल पाता है। तो केशवा हेयर केयर ने एक ऐसा न्यूट्रिशन लॉन्च किया है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, वात वाला भी कर सकता है, पित्त वाला भी कर सकता है, कफ वाला भी कर सकता है। ये आपके तीनों ही दोषों को बैलेंस करने का काम करता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी। दूसरा, इसमें बालों के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, जिंक हो, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के हो, या ओमेगा हो, या अमीनो एसिड्स हो, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। तीसरा, अगर आपकी बॉडी में डीएचटी भी बढ़ गया है तो ये उसे भी बैलेंस कर देगा, आपकी बॉडी में डीएचटी ब्लॉकर का काम करेगा। अगर तो आपको लगता है कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं हो रही है नेचुरल डाइट के थ्रू, तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली बुक कर दीजिए, ये 100% नेचुरल है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में सब कुछ है, सारे पोषण जिस बॉडी में जो ज़रूरत है वो आपको मिल रहे हैं, देन फिर आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। पर्सनली ये बहुत ही नेचुरल एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो ये नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके बुक कर सकते हैं। नहीं है ज़रूरत तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम अपनी दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। अगर कोई मुझसे पूछे कि यार मुझे बाल्डनेस हो गया, मुझे गंजापन हो गया, मेरे बाल जा चुके हैं पीछे से क्राउन की तरफ से, तो क्या हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है, क्या बाल फिर से आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा, राइट? यही सवाल मैंने शुरुआत में भी दोहराया था। तो मैं आपको बता दूं कि यार आप जिस स्टेज पे हो, गंजेपन की जो स्टेज है ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, राइट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इस स्टेज में हेयर की ग्रोथ बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और इस स्टेज में मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले कह दूं कि आपको किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए जो इस प्रॉब्लम में आपकी बहुत डीपली या इंट्रिकेटली आपके साथ मिलकर काम कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको आपके डाइट पे काम करना होगा, आपके बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको डाइट लेना होगा। तीसरी चीज़, आपका सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। चौथी चीज़, आपको प्रॉपर योगा करना पड़ेगा। पांचवी चीज़, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं जो हम अपने सेशंस में बताते हैं, या फिर अगर आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली इन सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, देन आपका हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है। कितना टाइम लगेगा? प्रॉपरली अगर सब कुछ चल रहा है तो मान के चल लो कि 8 महीने से लेके 12 महीने तक का वक्त लगेगा हेयर के रीग्रोथ को फिर से होने। अब देखिए, ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, लगभग 1 साल मान के चल लेते हैं। ये टाइम पीरियड इसलिए इतना बड़ा है बिकॉज बाल्डनेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे स्टेम सेल्स, यानी कि हमारे जो बालों के जो रूट सेल्स होते हैं ना, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो उन्हें एक्टिवेट करने के लिए आपकी बॉडी को टाइम लगता है। बायोलॉजिकली हमारी बॉडी टाइम लेती है उसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए। इसीलिए इतना वक्त लग जाता है। तो अगर आपका प्रॉपर सप्लीमेंटेशन एक्सपर्ट के अंडर में गाइडेंस चल रहा है, योगा चल रहा है, प्रॉपरली आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, यौगिक एक्टिविटीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जो है जो स्टेम सेल्स है वो फिर से एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और 1 साल के अंदर या 1 साल के भीतर आपका हेयर का रीग्रोथ पॉसिबल है। एंड हमारे कुछ केसेस में ये पॉसिबल हुआ है। मैं सबके साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि सक्सेसफुल रहा है। कई केसेस में बहुत लोगों की अगर उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस लेवल को अचीव करना मुश्किल है। लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी उम्र कम थी, जिन्हें हेयर फॉल या फिर कहीं बाल्डनेस का जो इशू था वो बहुत हाई लेवल तक पहुँच गया था, तो प्रॉपर तरीके से करने पर उनका हेयर रिग्रोथ हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा आपको क्लियर हो गया। 8 से 12 महीने तक का मिनिमम वक्त लग सकता है। तो आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। एंड मैं आप सभी के बालों के लिए अच्छे हो, लंबे हो, घने हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और हाँ, अगर आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ,
अगर आप इस न्यूट्रिशन को बुक करना चाहें, अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम करना चाहें या उसे ख़त्म करना चाहें और इस न्यूट्रिशन को बुक करना चाहें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें इस नंबर पर कॉल करके आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।